हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं सीरीज की। हम पढ़ रहे थे श्रृंखला, ठीक है, जिसमें हमने पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक पढ़ा। सेकंड क्लास में हमने थोड़े क्वेश्चन किए, MCQ अलग अलग स्टेप के, ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके के, ठीक है, जो जिनमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कर चुके हैं। आज हम 15 से लेकर अगले वाले क्वेश्चन करने वाले हैं और इस क्लास में इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए अपना, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये जो श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला, श्रेणी, सीरीज, एक ही बात है। ये जो श्रेणी दे रखी है, इसके अंदर एक ऐसी संख्या है जो इस श्रृंखला के अनुसार नहीं है। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, 5, जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है जो इसके अनुसार नहीं चल रही? ये 4, क्योंकि यहां पर 3 आना चाहिए था, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी कुछ ना कुछ एक संख्या दे रखी है, वो इनसे बिल्कुल भिन्न है, इनसे बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। अब देखिए, देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर 10, 10 के बाद लिखते हैं 17, 17 के बाद लिखते हैं हम 26, ओके, 26 लिखा, 26 के बाद लिखा हमने 39, 39, ओके, डन। अब देखो आगे लिखा हमने 50, ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या ऐड करना पड़ रहा है हमको, क्या क्या ऐड करना पड़ रहा है। इसमें कितना ऐड किया हमने? इसमें किया भाई +7, ठीक है। इसमें कितना ऐड किया? +9, ठीक है। इसमें कितना ऐड किया हमने? इसमें कितना ऐड किया हमने? इसमें ऐड कर दिया हमने कितना? 13, कितना ऐड कर दिया? 13, 13 ऐड कर दिया, +13, ठीक है। अब देखो, तो अगले वाले में क्या होगा? अगले वाले में क्या ऐड होगा? अब देखो, आपको पता तो यहीं पर चल गया होगा कि यहाँ पर 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 13 ऐड हो रहा है, क्योंकि इसमें तो 2 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है? 4, इसमें कितना ऐड हो रहा है? 4। अगर यहाँ पर इसमें 2 ऐड कर दिया, इसमें 4 ऐड कर दिया, अगर इसमें 8 ऐड हो जाएगा, इसमें 8 ऐड हो जाएगा, किसमें? 13 में। देखो यहाँ पर 7 में कितना ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ, 9 हो गया, 9 में 4 ऐड हुआ, कितना हो गया? 13 हो गया। अगर 13 में 8 ऐड हो जाता है यहाँ पर, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, वरना हमको ये तरीका नहीं करना है, ठीक है। देखो कितना ऐड करना पड़ रहा है? 11, +11, ठीक है। लेकिन यहाँ तो हमने कितना माइनस कर दिया, वापस वापस माइनस कर दिया ना, इसका मतलब ये तरीका तो नहीं लगेगा। तो कौन सा तरीका लगेगा? देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, इसमें इसमें आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर कितना ऐड किया? यहाँ पर कितना ऐड किया? +2, ठीक है। यहाँ पर कितना ऐड किया? +2, यहाँ पर कितना ऐड किया? +2। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? +2 ऐड करेंगे, क्योंकि अगले वाले में भी हम क्या करेंगे? +2 ऐड करेंगे, +2 ऐड करेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, इसमें हमने +2 किया, 9 हो गया, इसमें हमने +2 किया, तो कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए, ठीक है। तो 11 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? देखो 11 होना चाहिए, तो प्लस कितना होना चाहिए? +11 होना चाहिए। और जब 11 इसमें ऐड होगा, 11 इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 ऐड हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 37, इसमें आ जाएगा 37, ओके। और देखो अब इसमें अगले वाले में हम +2 ऐड करते हैं, इस 11 में जब हम +2 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना आ जाएगा? +13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 37 में जब हम ये 13 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा ना। बैठ गई सीरीज, यानी कि +2, 2, 2, यहाँ पर 7, 9, 11, 13। तो गलत क्या था? कौन सा खोटा था? ये खोटा है, ठीक है। 3, 9, 3, 9, ठीक है, नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। आगे चले। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये लो, ठीक है। क्या बोला गया है इसके अंदर? 51, 11, इसको सही कर लो, इसको सही कर लो।
ठीक है, 5 11 क्या लिखा है, 5 11। क्वेश्चन वही है सेम, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। 5 11, 11 के बाद 5 11 24, 24 के बाद 53, ठीक है, 53 के बाद 106, 106 के बाद 217, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो करना क्या है, 5 गुणा 2 प्लस 1 कितना आ गया, कितना आ गया बताओ, कितना आ गया, 11 आ गया। 11 आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब देखो 11 गुणा 2 प्लस 1 कितना आ गया, 11 दूनी 22, 11 दूना 22, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 24, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। ये लो, ये हम 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना आया, कितना आया, अब आप मेरे को बताओ कितना आया। यहाँ पर आया है भाई 24, ठीक है। अब क्या करते हैं, 24 गुणा 2 प्लस 1 हो गया, 2 हो गया। अब या तो यहाँ पर 3 आना चाहिए या यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि 1 का दुगुना 2 और 2 का दुगुना 4। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 करते हैं, ठीक है। 24 दूनी 48, 49 50 51, 49 50 51, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं आ रहा, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। इसका मतलब ये ना तो 4 से आ रहा, अगर 4 लिखते यहाँ पर तो कितना आता, 52 आता, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 53 आ रहा है। तो एक बार हम इसको ऐसे कैसे मानते हैं, ऐसे कैसे मानते हैं, कैसे कि यहाँ पर कितना आ गया, 51 आ गया, 51 आ गया। अब देखो 51 को जब हम गुणा 2 प्लस 4 करते हैं, तो अगर ये 106 आ जाता है तो हमारा आंसर एकदम राइट रहेगा कि यहाँ पर 51 आएगा। 51 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 102। 102 में जब हम 4 ऐड कर देंगे, 102 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 106। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 51 आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा, 51 आने वाला है। लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं, 106 गुणा 2 प्लस 5, ठीक है। अब देखो क्या आता है, 106 गुणा 2 करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 212। 212 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 217। इसका मतलब 11 सही, ये 5 तो है ही स्टार्टिंग में, 11 सही, 24 सही, ये 53 गलत हो जाएगा, 51 आ जाएगा यहाँ पर, 106 सही, 217 सही। तो क्या गलत है, 53 एकदम गलत रहेगा, 53 एकदम गलत रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो। आगे चले, आगे चलें क्या, ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस श्रेणी से संबंधित नहीं है संख्या का पहचान करें जो निम्न है। वो श्रेणी क्या है, वो श्रेणी निम्न है। श्रेणी क्या लिखी हुई है हमारे सामने, श्रेणी को ध्यान से देखो, 1 7 25 25 61 125। अब आपको नजर आ रही होगी कि ये किसी ना किसी वर्ग के आसपास है, किसी ना किसी वर्ग के आसपास है। तो देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आप बताओ ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, ठीक है। किसी का भी वर्ग नहीं, ये 5 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, ठीक है। अब देखो करना क्या है यहाँ पर, आपको करना कुछ नहीं है। देखो एक का क्यूब माइनस 0, 1 का क्यूब माइनस 0 कितना आ जाएगा, कितना आया भाई, कितना आया, 1 आया ना। 1 का क्यूब चाहे 1 के कितनी भी पावर लगा दो आप, 1 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8
में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -2 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब -2 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, ओके। फिर देखते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब -3, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है ये आपको बताना है। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 61, कितना आ जाएगा 61, मतलब यहां तक तो एकदम सही है, ओके, आई बात समझ में। अब देखते हैं 5, 5 का क्यूब -4 कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 125 में से जब हम 4 माइनस करेंगे, 125 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 121। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आप ये बताओ, यहाँ पर आ रहा है भाई साहब 125, आना कितना चाहिए 121 आना चाहिए, ये एकदम सही आंसर होगा। लेकिन गलत क्या है, गलत क्या है, गलत रहेगा 125, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। उस संख्या की पहचान कीजिए जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है, नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है, नीचे दी गई श्रेणी बताओ क्या है, 3, 5, 9, 15, ठीक है, 26, 33, 45, 26, 33, 45, 26, 33, 45, 5, 9 यानी कि 59, 5, 9, ओके, आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 3 में कितना ऐड किया हमने, 3 में कितना ऐड किया, 3 में किया +2 कितना आ गया, 3 में +2 करने पर हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। 5 में जब हम +2 किया, 5 में हमने +2 किया तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 4 ऐड, कितना आ गया अब हमारे पास, कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया ये 9 आ गया, ठीक है। अब देखो 9 में हम क्या ऐड करें, यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 6 ऐड कर देंगे। यदि हमारा आंसर यहाँ पर 15 आता है तो इसका मतलब है आंसर तो सही आ रहा है, आंसर तो सही आ रहा है, तो कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है, ये तो सही चल रही है श्रृंखला। अब देखो यहाँ पर 15 आ गया, तो 15 में जब हम 8 ऐड कर देंगे, 15 में 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ये बताओ आप, तो 15 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, 23 आ रहा है क्या, यहाँ पर क्या आ रहा है 33 आ रहा है, ठीक है। तो हम तो मान लिया यहाँ पर 33 आंसर आएगा, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हम क्या करेंगे 23, 23 को आगे लिखेंगे, 23 को आगे लिखेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर हम 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा। कोई सी श्रृंखला छूट गई क्या, कोई सी श्रृंखला छूट गई क्या, इसमें लिखा है जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है, श्रेणी से संबंधित नहीं है उसका चयन करो, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है 33 आएगा, 33 आएगा यहाँ पर, तो ठीक है यहाँ पर तो 33 आएगा। लेकिन हम आगे इसको और देखते हैं, 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन गलत होगा तो इसका भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन गलत होगा तो उसका भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ये आ गया यहाँ पर 33, और 33 में जब हम +12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 में 12 करेंगे तो 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छूट गया है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छूट गया है। तो क्या छूट गया है मैं 1 मिनट आपको देख के बता देता हूं, क्योंकि ये तो एकदम सेट हो रहा है भाई, ये तो एकदम सेट हो रहा है। 15 आया, 15 आया, 15 के बाद क्या ये 26, 15 के बाद ये 26 है ना, इसमें ये गलत है। 15 के बाद क्या आएगा 23 आएगा, 15 के बाद क्या आएगा 23 आएगा, ओके। आई बात समझ में, क्वेश्चन एकदम सही है, हमारा आंसर भी एकदम सही है। यहाँ पर क्या आएगा 23 आएगा, 23 के बाद 33, 33 के बाद 45, और 45 को भी जब हम सोल्व करना चाहें 45 + 14 तो कितना आ जाएगा, 45 + 14 कितना आ जाएगा ये बताओ, कितना आ जाएगा भाई
45 14 49 और कितना हो जाएगा 5 9 5 9। ओके 5 9 हो गया। तो हमारा गलत क्या हो जाएगा यहाँ पर 26 एकदम गलत हो जाएगा। ओके चलो नोट कर लो, नोट कर लो। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये अपना टेलीग्राम चैनल है MISSION मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको पता है। और 1 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज। अब तक हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर देते, लेकिन महिला बाल अपराध के नोट्स हम उसमें फ्री देना चाहते हैं आपको, इसलिए वो थोड़ी डिले हो रही है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलें क्या, आगे चलें क्या? आगे चले, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में एक में बोला था कि ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, जब मैंने बेसिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आपको कैसे सोल्व करना है, उसका क्रमांक लिख के आपको सोल्व करना है। तो क्रमांक इसका क्या आ जाएगा वो बता दो आप मेरे को। इसका क्रमांक सबसे पहले क्रमांक देखो भाई, डी का क्या आ जाएगा, डी का आ जाएगा 4, ठीक है। के का कितना आ जाएगा, के का आ जाएगा, के का आ जाएगा भाई 11, के का आ जाएगा 11, एम का आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। फिर बात कर लेते हैं हम किसका, एफ, एफ का बात कर लेते हैं। एफ का कितना आ जाएगा 6, जे का आ जाएगा 10 और पी का आ जाएगा 16, ठीक है। फिर बात कर ले एच, एच का आ जाएगा 8, आई का आ जाएगा 9 और एस का आ जाएगा 19, एस का आ जाएगा 19, जे का आ जाएगा 10, जे का आ जाएगा 10, एच का आ जाएगा कितना, एच का कितना आ जाएगा 8 और बी का आ जाएगा 22, ठीक है। आगे ये इसमें कोमा लगा हुआ है, ये इसमें कोमा लगा हुआ है, ठीक है, ये इसमें कोमा लगा हुआ है, ठीक है। अब बताओ आगे क्या आ जाएगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, करने को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, इसमें कितना ऐड हो रहा है +2, इसमें कितना ऐड हो रहा है +2, इसमें कितना ऐड हो रहा है +2, तो आगे भी क्या ऐड हो जाएगा +2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है -1, इसमें -1 -1, इसमें भी आगे -1 हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है 13 का 16 हो रहा है तो +3 19 हो गया, 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और 22 में 3 जोड़ेंगे तो आगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलो देखते हैं 10 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और 22 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके आई बात समझ में। लेकिन अब हमारा आंसर आने वाला है, अब आप इन आंसर को देखने के लिए उत्सुक होंगे कि हमारा आंसर क्या आएगा। इसका आ जाएगा L, इसका आ जाएगा G और इसका आ जाएगा कितना Y, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहने वाला है LGY, क्या रहने वाला है LGY, LGY। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या LGY, 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 ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर, ठीक है। इनको ऐसे मत सोल्व करना, आपको कैसे करना, इनका क्रमांक लिख देना और क्रमांक के आगे ये लिख लेने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चले, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। देखो ध्यान से देखो, XUROLI ये 2 आपको बताने हैं, ठीक है। x का क्या होता है क्रमांक, x का होता है 23, x का होता है 24, u का होता है 21, ठीक है, r का होता है 18, ठीक है, o का होता है 15, o का होता है 15, ठीक है, l का होता है 12, l का हो गया 12, i का हो गया 9, i का हो गया 9। तो आगे बताना है क्या हो रहा है, ठीक है, आगे हम बता देंगे
क्या हो रहा है इसमें 24 में से क्या हुआ -3, इसमें होता है -3, इसमें -3 करने पर 15 आ गया, 15 में से -3 करने पर 12 आ गया, 12 में से -3 करने पर 9 आ गया। अब हमको दो बताने हैं, दो संख्याएं बतानी है। तो देखो 9 में से हम -3 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी एक संख्या, और उसमें से -3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी एक संख्या। तो कौन कौन सी वो संख्याएं आ जाएंगी, ऐसी कौन सी? 9 में से -3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 3 6 3 6 3। 6 पे क्या आता है? 6 पे आता है F, और 3 पर आता है C। FC हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, FC। ठीक है, आई बात समझ में? चलो नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 को आप नोट कर सकते हैं। चलो आगे चले, आगे चले क्या? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्या रे? चलो चलो आगे चलते हैं। यहां पर लिख रहा है VWXBCDHIJ। ओके, अब देखो क्या करना है। V V का कितना होता है? V का होता है भाई 22। W का होता है कितना? W का होता है 23। ठीक है। X का कितना होता है? X का होता है 24। ठीक है, ठीक है। B B का कितना होता है? 2। C का होता है 3। ठीक है। D का होता है 4। ओके। H का होता है 8। ठीक है। I का होता है 9, और J का होता है 10। ठीक है। अब आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा वो हम आपको बता देंगे। देखो इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है। आप बोलोगे इसमें तो माइनस हो रहा है, तो देखो जब 20 से ऊपर लगभग चला जाता है तो इसमें नजदीक क्या पड़ रहा है? ऐड करना नजदीक पड़ रहा है, ऐड करना नजदीक पड़ रहा है। क्योंकि 22 से आगे 26 तक जाएंगे 4 और 2 ये है, तो कितना ऐड हो रहा है? +6। इसमें कितना ऐड हो रहा है? +6। इसमें कितना ऐड हो जाएगा? +6। ठीक है। इसमें कितना ऐड हो रहा है? इसमें कितना ऐड हो रहा है? 23 के बाद 26 तक 3 और 3, ये कितना हो जाएगा? +6। इसमें कितना हो रहा है? +6 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर भी क्या हो ऐड हो जाएगा? +6। ओके, आई बात समझ में? अब देखो 24 में क्या ऐड करें? 24 से आगे 26 तक 2 और 4, ये कितना हो गया? +6। 4 में हम ऐड करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा? 10। और 10 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो 8 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आने को क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है। 9 में जब हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और 10 में 6 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ओके, आई बात समझ में? अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 14 15 16। इस पर क्या होता है? 14 पर क्या होता है? N, इस पर होता है O, और इस पे होता है P, यानी कि NOP। NOP ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, NOP। NOP। आई बात समझ में? आया समझ में? ओके, अच्छी बात है भाई। अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा थोड़ा ना? ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 22 को। आगे चलें? आगे चलें क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा हुआ है? जेड प्रश्नवाचक चिन्ह टी प्रश्नवाचक एन, मतलब इनकी जगह बताना है आपको, क्या आएगा? ठीक है। जेड जेड होता है 26। जेड होता है 26। 26 26 के बाद में ये जगह छोड़ दी। ठीक है। टी
20 पर होता है। ओके, इसके बाद नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे इसको। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको कैसे करेंगे। 26, ठीक है, ये जगह छोड़ दी एक की, फिर आ गया 20, ठीक है, फिर ये जगह छोड़ दी एक की, ठीक है, फिर आ गया 14, ठीक है, 14 आ गया, फिर ये जगह छोड़ दी एक की, ठीक है, फिर क्या आ गया 8 आ गया, h का 8 हो गया, फिर ये जगह छोड़ दी एक की, और फिर क्या आ गया b यानी कि 2, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। 26 में से जब हम क्या माइनस करें, 26 में से क्या माइनस करें, क्योंकि घटते हुए क्रम में चल रहा है, घटते हुए क्रम में चल रहा है। डायरेक्ट यहां से यहां तक कितना घट रहा है, डायरेक्ट यहां से यहां तक कितना घट रहा है, 6 घट रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। यहां से यहां तक कितना माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। और यहां से यहां तक कितना माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है, ठीक है। तो बीच में क्या माइनस करें, बीच में क्या माइनस करें कि बीच वाली संख्या आ जाए, ये बता दो आप मेरे को कि इनमें से क्या माइनस करें। इसमें -3 माइनस कर दे, दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे, आपको थोड़ा अच्छा लगना चाहिए रे। माइनस का 3 कर देंगे तो इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बता दो आप। और इसमें भी आगे -3 कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26 में से -3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23, ठीक है। और 23 में से -3 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब सभी में क्या कर देंगे हम, -3 -3 -3 कर देंगे। यहाँ पर -3 -3 -3 -3 -3 और -3। अब देखो अगर हम फाइनल तक पहुंच जाते हैं तो हमारा आंसर सही है, वरना हमारा आंसर गलत है। यहाँ पर 20 में से -3 करेंगे तो 17, 17 में से 3 करेंगे तो 14, और 14 में से 3 करेंगे तो 11, और 11 में से -3 करेंगे तो 8, 8 में से -3 करेंगे तो 5, और 5 में से -3 करेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 23, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। तो 23 की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो 23, 23 के बाद क्या आया 17, 17 के बाद क्या आया 11, 11 के बाद क्या आया 5, ठीक है। 5 ही जगह खाली है, 1 2 3 4, 4, हाँ 4, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 पर आता है W, इस पर आता है Q, और 11 पर आता है K, और 5 पर आता है E। ये हमारा आंसर हो जाएगा, WQKE, WQKE, WQKE। ओके, आई बात समझ में। 6 6 6, बीच में -3 -3 -3। ओके, आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। आगे चले, आगे चलें क्या, चलो आगे चलते हैं। देखो भाई ये एक अलग तरीके के क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका तरीका और कुछ नहीं मेरे को आसान लगता, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपका आंसर एकदम राइट आएगा। देखो कैसे, देखो कैसे आपको करना क्या है, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, आपको ये ऐसे कैसे लिख देना है, क्या लिखोगे, P P, ठीक है, R, R के बाद P। बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है इनको, अगर एक भी स्टेप गलत हो गई तो ये मान लो आपका आंसर गलत है, ठीक है। S, S के बाद में Q, Q के बाद में S, और S के बाद में T, ठीक है। ये ऐसा ऐसा आप 4 बार लिख दो जितने आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। उसमें आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्या लिखो, P P R P Q S Q। कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, डायरेक्ट देखा कि इसमें ये भरा जाएगा
इतने टुकड़े करने पर ये हो जाएगा। वो भी तरीके आते हैं लेकिन उसमें गलत होने की संभावना होती है। कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन दे देता है, उसमें एक श्रृंखला नहीं बनती, उसमें एक दूसरे का अल्टरनेट क्रम रिपीट होता है, ठीक है, तो उसमें समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही पैटर्न बता देता हूं और उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, पी पी आर पी क्यू एस माइनस क्यू माइनस एस टी। ठीक है, माइनस नहीं है मतलब। अब देखो जो भी आपको दे रखा है, जो भी आपको दे रखा है उसको यहां पर फिल कर दो। देखो यहां पर क्या दे रखा है, क्यू आर क्यू पी आर, क्यू आर क्यू पी आर। ठीक है, क्यू आर क्यू पी आर, क्यू क्यू आर पी आर, क्यू क्यू आर पी आर। ठीक है, पी क्यू पी आर आर, क्यू पी, क्या लिखा है, पी क्यू, क्या लिखा है, पी क्यू पी आर आर। ठीक है, यहां पर लिखा है पी आर क्यू आर क्यू, पी आर क्यू आर क्यू, क्यू आर क्यू। अब देखो कोई श्रृंखला बन रही है क्या, यहां पर कोई श्रृंखला बन रही है क्या? अब आपको देखना है, क्या देखना है, कितने अक्षर हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसका मतलब या तो 7 7 या फिर 2 2। ठीक है, ऐसा बन सकता है। इसके अलावा और बनेगा तो हम देखेंगे। देखो अगर 2 2 का बनता है तो क्या होगा, पी क्यू पी आर आर आर। 2 का तो नहीं बन रहा, ठीक है, 7 का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पी, यहाँ क्यू है, स्टार्टिंग दूसरा किससे होना चाहिए, पी से होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा। ये पी से स्टार्टिंग हो रहा है, ये आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये गलत है। पी से होना चाहिए दूसरा भी, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, ये पी से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक तो सही है। सेकंड वाला पी से हो रहा है, ये एस से हो रहा है, ये गलत हो गया। ये पी से हो रहा है, ये क्यू से हो रहा है, मतलब ये तो गलत हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, देखो पी क्यू पी आर आर, पी क्यू पी आर। सबसे पहले क्या करो, 2 लो, उसके बाद 3 लो, उसके बाद 4 लो, उसके बाद 5 लो। ठीक है, पी क्यू पी आर आर, पी क्यू, नहीं नहीं ये तो नहीं बन रहा, पी क्यू आर पी क्यू, ये भी नहीं बन रहा। पी क्यू पी क्यू आर, ये भी नहीं बन रहा। पी आर, क्या बन रहा है, देखो देखो अब देखो क्या बन रहा है। अब देखो इसको ध्यान से देखो कि इसमें बन क्या रहा है, इसमें बन क्या रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या बन रहा है, पी पी आर पी। ठीक है, क्या बन रहा है, पी आर आर, पी क्यू क्यू क्यू, मतलब ये तो बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं। अब इसको देख लेते हैं क्या बन रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू पी एस आर, पी क्यू आर एस टी, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, पी क्यू, अब देखो पी क्यू है ना, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। एक एक संख्या इसमें बढ़ाई गई है, इसमें पी क्यू कर दिया, इसमें पी क्यू आर कर दिया, इसमें पी क्यू आर एस कर दिया, इसमें पी क्यू आर एस टी कर दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 2 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में लगा होगा क्या पी क्यू हो रहा है, लेकिन आपको देखना है अच्छे से कि क्या हो रहा है। ये भी एक श्रृंखला बन रही है, इसको बोलते हैं सतत पैटर्न श्रृंखला। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आगे चले, चलो अब देखो इसमें क्या है, ठीक है,
ओके, ओके, अब देखो, अब देखो ध्यान से, अब एक एक को इसमें पुट करते जाओ वैल्यू को। देखो इसमें ए ट्रिपल बी आगे क्या है लास्ट में ए, ठीक है। सेकंड वाले में ए डबल बी ए बी, ठीक है। इसमें क्या है बी डबल ए ओके। इसमें क्या है डबल बी ए बी ए। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो कि इसमें आंसर क्या आएगा। देखो ये क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है, 4 का भी। सबसे पहले 2 का बना के देखते हैं। ए बी यहां पर क्या आ गया बी बी। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या आना चाहिए ए बी आना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। यहां पे देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ये एकदम राइट है। श्रृंखला बन रही है ना एक, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। यहां पर नहीं बन रही, देखो बी ए बी बी ए बी ए नहीं बन रही, ठीक है। बी बी ए बी ए बी बी ए बी, ठीक है। यहां पर क्या बन रही है बी बी ए बी ए बी बी ए ये भी नहीं बन रही, ठीक है। देखो ये यहां तक तो समान है, बी ए बी 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 बी, फिर यहां पर क्या ए बी, फिर यहां पर क्या आ गया ए। लेकिन ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगी। सही कौन सी होगी, सेकंड वाली। क्या बन रही है देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ओके। आई बात समझ में, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। आगे चले, आगे चलें क्या, चलो आगे चलते हैं। ये है, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। देखो एक तरीका ये भी होता है करने का। जैसे कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो 12 में कितने का जोड़ा बन जाएगा 3 3 का। 12 में कितना जोड़ा बन जाएगा 3 3 का, 1 2 3। देखो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, ए बी, ठीक है, बी ए ठीक है, ए बी, ठीक है। अब देखो 3 3 का जब हम जोड़ा बना देंगे, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो 3 3 का जोड़ा है तो समान बनेगा। तो देखो इसमें स्टार्टिंग में क्या है ए, तो इसमें भी स्टार्टिंग में हम क्या कर देंगे ए कर देंगे, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में ए है, इसमें स्टार्टिंग में है, इसमें सेकंड पर बी है। ऐसा कोई सा है जिसमें सेकंड वाला नहीं है, इसमें नहीं है तो इसमें बी कर देंगे। इसमें फर्स्ट सेकंड ए बी, इसमें लास्ट वाला ए है तो इसमें लास्ट वाला ए कर देंगे। इसमें ए बी लास्ट वाला ए कर देंगे और लास्ट वाला ए कर देंगे। तो हमने भरा क्या यहाँ पर, हमने यहाँ पर फिल क्या किया है ए बी ए। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, डबल ए बी ए डबल ए बी ए, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये देखो ए ठीक है। अब देखो इसको लिख दो आप, इसको लिख देंगे। अब इसको हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा ए बी 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 ए, ठीक है। अब देखो ए बी बी ए बी 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 ए, ठीक है। अब देखो
अगर आप ऐसा करना चाहो कैसे, जैसे एक को लिख लिया फिर उसका आंसर लिख के देख लिया, अगर जिसमें जहां पर बन जाए श्रृंखला वही ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर चौथे में बनी तो आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सभी को एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ए बी बी। अब देख लो यहां पर कोई श्रृंखला बन रही है क्या, ए कितने हैं अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का मतलब 3 3 की बनेगी, इसमें तो 3 3 की बनेगी, ए ट्रिपल ए बी बी, नहीं ये तो नहीं बनेगी, ठीक है। ये देखो ए बी ए, ये देखो 3 3 की, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए, इसका मतलब ये बन गई हमारी श्रृंखला, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में, चलो नोट कर लो, चलो नोट कर लो। आगे चले, आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। चलो 28 की तरफ चलते। ये देखो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपको क्या लिखा हुआ है, बी ए बी 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 ए, ठीक है, बी ए डबल बी बी, ठीक है, बी ए बी डबल बी और बी, ठीक है। यहां पर देखो बी ए डबल बी बी। अब देखो जो आंसर है वो लिख लिख कर देख लो, क्या, जैसे बी हो गया ट्रिपल ए हो गया, ठीक है। यहां पर देखो बी बी, एक बार तो अक्षर गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसका मतलब 14 का मैं तो कितना भी बन सकता है, जैसे 2 3 4 ऐसे बन सकता है, 7 का भी बन सकता है, और 2 का तो नहीं बनेगा, ठीक है, 2 का तो नहीं बनेगा, ओके। सबसे पहले 7 का देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ तक हो गए, यहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है, मतलब गलत है, ठीक है। ए ट्रिपल बी, अब ये देखो ए बी ए बी ए बी बी, ए ट्रिपल बी, ए 4 बार बी, ठीक है, ए 1 बार बी, ए 2 बार बी, ए 3 बार बी, ए 4 बार बी, ये अपना सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, चलो मैं पानी पी लेता हूं, है ना, तब तक आप इसको नोट करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रमांक लिख लो, क्रमांक लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रमांक एन, एन का होता है 14 5 22 11 7 20, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ वाला बताना है, ठीक है। तो यहाँ वाला बताएंगे तो क्या कहेगा, यहाँ पर 5, अगला वाला बीच वाला 14, और ये वाला क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2, 2 के बाद 19, 19 के बाद 14, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 14 में से कितना माइनस किया, -3 कर दिया, यहाँ पर क्या किया +2 कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया -2 कर दिया, ओके। यहाँ पर -3 कर दिया, यहाँ पर +2 कर दिया, यहाँ पर -2 कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे -3, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर -3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर +2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर -2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखो,
आगे देखो, अगर आगे भी हमारा सही चल रहा है तो ठीक है, -2 करने पर 16 हो गए, ठीक है, ये तो सही है। और +2 करने पर, +2 करने पर ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है ना। ये 14 ही आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, यहाँ पर आना चाहिए कितना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये दुगुने में नहीं चल रहा भाई, ये चल रहा है, यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साथ में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ओके, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 11 आ जाएगा। और 11 में देखो, यहाँ पर 2 ऐड किया, यहाँ पर 4 ऐड किया, तो यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे, ये बताओ आप मेरे को, यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे, ये पूछा क्या है, पूछा क्या है, ये पूछा है, ये यहाँ वाला, तो ये यहाँ वाला कैसे बताएं हम इसको भाई, 11, इसमें कितना ऐड हो रहा है, 3, ये भी ऐसे भी नहीं हो रहा भाई, ये कैसे होगा, देखो ध्यान से देखो, ये कैसे होगा, आप ध्यान से देखते रहो, देखो इसमें हो रहा है प्लस, प्लस का 3, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10, है ना, ये हो गया 10, 10 हो गया ना। अब देखो इसमें हम क्या ऐड करें, कितना ऐड हो जाएगा, इसमें 4 ऐड हो जाएगा, 4 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, ये 4 ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 4 ऐड करने पर 14 हो गया, ठीक है। और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, +5, 14 में 5 ऐड करने पर 19 हो जाएगा, इसमें -3 करो, इसमें -3 करो, ठीक है। ऊपर वाले में -3, नीचे वाले में 2 3 4 5 ऐसे ऐड कर दिया, इसमें -2 -2 -2, हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर ये है, 8 पर क्या आता है H, फिर 10 पर आता है J, 18 पर आता है Q, Q है ना, ठीक है, Q ही आता है ना 18 पर, 18 पर Q नहीं आता है, R आता है, R आता है भाई, R आता है 18 पर, ओके, HJR, HJR, यानी कि H तो ऐसे कैसे, J आता है 10 पर, R आता है, R का R, ठीक है, H10R, H10R, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो। अब देखो ये लिखा हुआ है 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 22, ओके, फिर लिखा हुआ है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 21, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 9, 9 के बाद 9, और इसके बाद टीका होगा 20, ये बताना है हमको, ये बताना है, यहाँ पर क्या होगा, 1 नहीं, 1 नहीं, 17, 17 के बाद O 15 पर आ जाएगा, और R आ जाएगा 18 पर, ठीक है। अब देखो इनमें से क्या माइनस हो रहा है, क्या किया, +4 किया, +4 किया तो 9 हो गया, +4 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +4 करेंगे, और फिर आगे भी हमको +4 करना पड़ेगा। अगर 9 में हम +4 करते हैं, 9 में हम +4 कर देते हैं 13 हो जाता है, 13 में +4 करने पर 17, इसका मतलब ये तो ठीक है, ठीक है। आगे चले, आगे चले, इसमें क्या किया, +3 किया, इसमें +3 किया, इसमें अगर हम +3 करने हैं और इसमें हम +3 करेंगे श्रृंखला के अनुसार, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा भाई, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर भी -1 करेंगे, तो यहाँ पर -1 कर देंगे, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 में से -1 किया तो 18 हो गया, तो हमारा ये क्या आया, 13, 12, 19। अब देखो स्टार्टिंग वाले को तो किस में लिखना है, हमको अंक में लिखना है, यानी कि स्टार्टिंग वाला तो 13 का 13 रह जाएगा, 13 का 13 रह जाएगा, और सेकंड वाले को अक्षर में लिख देंगे, 12 हो जाएगा L, और ये हो जाएगा S, ठीक है, 13LS हमारा आंसर आ जाएगा, 13LS, 13LS, ओके, आई बात समझ में, इसको नोट कर लो, ये आ गया ना समझ में, ये आ गया ना समझ में कैसे करना है, ओके। चलो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, मिशन पाठशाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल पे से
संपर्क कर सकते हैं। ये अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो और सभी के साथ शेयर कर दो। ठीक है, सभी के साथ शेयर कर दो। ओके, आई बात समझ में? ये लो, ठीक है, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर अपना समाप्त हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।